तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज होनी है भाई 11 तारीख से, जिसके लिए टीम का भी ऐलान हो सकता है बहुत जल्द। हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते में टीम का ऐलान हो जाए, क्योंकि T20 सीरीज का टीम का ऐलान था वो हो चुका है, जो कि वर्ल्ड कप की भी वही टीम मानी जाएगी। और न्यूजीलैंड ने तो अपना ओडीआई स्क्वाड और T20 का दोनों का अनाउंस कर दिया। लेकिन श्रेयस अय्यर की भाई वापसी हो सकती है न्यूजीलैंड वाली ओडीआई सीरीज से, और इसका प्रमाण खुद श्रेयस अय्यर ने दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की है बेंगलुरु की, जहां पर श्रेयस अय्यर जो है वो सर्टिफिकेट, जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है डॉक्टर से, वो लेने पहुंच चुके हैं और उनको ये बताना पड़ेगा कि मैं फिट टू प्ले हूं। श्रेयस अय्यर ने अभी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई जहां पर उन्होंने ये तस्वीर डाली है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, क्योंकि जो भी खिलाड़ी इंजर्ड होता है, जो रिहैब पे होता है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर उसको फिटनेस अपनी प्रूव करनी पड़ती है, तब जाके वो इंडियन टीम में वापसी कर पाता है। अब दिक्कत किसके लिए हो चुकी है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ ओडीआई स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे? ये भी एक डिबेटेबल सवाल है, क्योंकि श्रेयस अय्यर आ रहे हैं नंबर 4 पर, वो खेलते हैं ओडीआई में, और पिछली जो सीरीज थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो ऋतुराज नंबर 4 पर वहां पे खेले थे। उन्होंने एक मैच में सेंचुरी भी लगाई थी, 100 भी लगाया था। तो क्या 100 लगाने के बावजूद भी ऋतुराज की जो जगह है वो खतरे में पड़ सकती है? इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो खिलाड़ी बाहर थे, चाहे वो आपके शुभमन गिल हो, पिछली सीरीज में नहीं थे, उनका इंजरी का मसला चल रहा था, वो वापसी कर लेंगे। ठीक है, यशस्वी जायसवाल ने पिछली सीरीज में 100 मारा था, वो भी एक आपके बैकअप ओपनर के तौर पर होंगे, तो वो भी एक तरीके से रहने वाले हैं बैकअप में। तो आप ये बताइए कि भाई 15 में तो शायद से आपके ऋतुराज गायकवाड़ और आपके जो यशस्वी जायसवाल है ये रहेंगे, लेकिन 11 ऋतुराज गायकवाड़ की मिस हो जाएगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर, आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब आपकी ओडीआई सीरीज थी, वहां पर तीसरे मैच में वो एलेक्स कैरी का कैच लेते हुए उनको रिब्स में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसके बाद वो सिडनी में अस्पताल में भर्ती भी रहे थे काफ़ी देर, काफ़ी टाइम तक, और आईसीयू में भी उनको जाना पड़ा था। काफ़ी क्रिटिकल उनकी कंडीशन हो गई थी और वहाँ पे उनका काफ़ी दिन तक इलाज चला। फिर वो इंडिया आए, इंडिया में भी उनका रिहैब चला, और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि भाई साउथ अफ्रीका सीरीज से वो वापसी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर मिलता है ऋतुराज गायकवाड़ को मौका। पहले मैच में रन नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे मैच में जहां पर इंडिया हार गया था, बट उसमें उनका शतक आता है, और शतक तगड़ा आता है। विराट कोहली का भी शतक था, ऋतुराज का भी शतक था, लेकिन इंडिया वो मैच हार जाती है। तीसरे मैच में आप सभी को पता है कि यशस्वी जायसवाल का शतक वहां पे आ गया था, तो कंटेंडर वो भी हैं, और 11 के 15 के। तो अब देखते हैं कि भाई वहां पर शुभमन गिल के आने से भाई यशस्वी जायसवाल की जगह चली जाएगी, इधर श्रेयस अय्यर के आने से ऋतुराज गायकवाड़ की जगह चली जाएगी। हालांकि ये दोनों 15 में आपके रहेंगे, एक बैकअप ओपनर के तौर पे रहेगा और दूसरा आपका बैकअप नंबर 4 के तौर पे रहेगा, तो दोनों रहने वाले हैं। बट 11 में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जैसे ही स्क्वाड आएगा उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई श्रेयस अय्यर की जो इंक्लूजन है वो हो जाएगी नंबर 4 पर, और उनका नाम भी आपको 15 में मिल जाएगा। और अब दिक्कत ये है ना कि भाई ऋतुराज को इतने टाइम बाद मौका मिला, ठीक है, शतक भी मारा, लेकिन उसके बावजूद भी अब उनको बाहर बैठना पड़ेगा। ये थोड़ा सा देख के अजीब लगता है कि इतने टाइम ऋतुराज को एक बार मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि विजय हजारे में भी जो उनको मौके मिल रहे हैं वो नंबर 4 पे ही खेल रहे हैं। पिछले मैच में उनके रन्स भी नहीं आ रहे थे, यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी उनके साथ चल रही है। तो यानी रन्स नहीं आ रहे, इससे पहले डोमेस्टिक में भर भर के उन्होंने रन्स करे और रेड बॉल में भी रन करे, फिर उसके बाद उनको एक तरीके से कंसीडर भी किया गया इंडिया के लिए और अच्छा भी करा। लेकिन अब नौबत ये आ चुकी है श्रेयस अय्यर के आने से कि आपका जो स्क्वाड है वो जो 11 है, हार्दिक पांड्या आपके रहेंगे, और दूसरा ये भी है कि अब जो है ऋतुराज, जब श्रेयस अय्यर बहुत ज़्यादा उनका फॉर्म नहीं होगा, खराब होगा, तब शायद से उनको चांस मिले, लेकिन एज ऑफ नाउ जो 3 मैचों की जो सीरीज़ है उसमें आपके श्रेयस अय्यर स्टार्टिंग 11 से शुरू करेंगे, और शुभमन गिल आ जाएंगे तो ऊपर रोहित शर्मा और आपके वो रहेंगे। तो यशस्वी जायसवाल का पत्ता कट चुका है, आपके जो ऋतुराज गायकवाड़ है उनका पत्ता कट चुका है, और बाय द वे आपके जो रिंकू सिंह है ये भी दावेदारी ठोक रहे हैं भाई ओडीआईज के लिए, ये भी दावेदारी ठोक रहे हैं, लगातार रन्स बना रहे विजय हजारे में यूपी के लिए। पहले मैच में 67 और कुछ रन्स बनाए, और दूसरे मैच में भी उन्होंने 106 नॉट आउट करके गए हैं अपनी टीम के लिए 60 गेंदों में। ये एक बड़ी चीज़ है कि भाई फिनिशर के तौर पर आप ये देखिए कि जो रिंकू सिंह है वो भी बढ़िया कर रहे हैं। T20 में तो उनका नाम है, जो वर्ल्ड कप वाली टीम है उसमें 15 में उनका नाम है, वहाँ पे ईशान किशन भी हैं आपके,
लेकिन ये दोनों लगातार आपके विजय हजारे में भी ऑपरेट कर रहे हैं बढ़िया पे, तो इनके भी अब ये बोलते हैं ना कि भाई आपको दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है बीसीसीआई का, तो वहाँ पर इन्होंने भी अपना केस मजबूत कर दिया है। तो कंपटीशन एक तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्दी है, टफ कंपटीशन है, एक जिसे बोलते हैं ना कि हेल्दी हेडेक, जो अच्छा वाला सिरदर्द होता है वो जो है बीसीसीआई के लिए, सिलेक्टर्स के लिए वहाँ पर हो चुका है कि भाई अब क्या करें, अब तो फंस गए आप, आपको 15 जिस तरीके से सिलेक्ट करनी है वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आने वाली है, जो अब जब बंदों को आप पिक करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है इंडिया के लिहाज से भी और प्लेयर के लिहाज से भी कि भाई अब जो मौके हैं वो भर भर के लोगों को मिले। लेकिन अब जो श्रेयस अय्यर आपके बाहर हुए थे ऑस्ट्रेलिया दौरे से, वो अब वापसी कर रहे हैं, उसका प्रमाण आ चुका है। उसकी तस्वीर ये देखिए आप, बढ़िया स्माइल करते हुए वहाँ पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो जिम होती है जहाँ पे लोग वर्कआउट करते हैं, प्लेयर्स जहाँ पे वर्कआउट करते हैं, वहाँ से उन्होंने तस्वीर डाली है और ये बता दिया है कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, मैं फिट टू प्ले हूँ और मैं खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अब यहाँ से पता है क्या क्या होगा, क्योंकि यहाँ से अगर श्रेयस अय्यर के रन आएंगे ना अच्छे खासे, तो आपका T20 का केस भी स्ट्रांग होगा श्रेयस अय्यर के लिए, जो बात हो रही थी ना, क्योंकि शुभमन गिल का पत्ता कट चुका है। अब आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे कि सूर्य कुमार यादव अगर वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जाता, भगवान ना करे इंडिया हार जाए, जो भी है, जो जिस तरीके से भी चीज़ें रहती हैं, या सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस नहीं आती, तो फिर श्रेयस अय्यर को एस T20 भी कंसिडर किया जा सकता है। ना सिर्फ कंसिडर किया जा सकता है बल्कि उनको कप्तानी के लिए भी रखा जा सकता है, वो भी कंसिडरेशन में रहेंगे। तो ये एक बड़ी डिबेट चलेगी भाई इस वर्ल्ड कप के बाद। अगर चीज़ें अच्छी नहीं जाती हैं तो क्या श्रेयस अय्यर T20 में आएंगे, क्या उनको कप्तानी मिलेगी? क्योंकि हार्दिक को लेकर चीज़ें क्लियरिटी यही है कि भाई वो खेलेंगे ज़रूर, बट कप्तानी के तौर पर उनको शायद से मैनेजमेंट नहीं देख रही है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, फिटनेस को लेकर, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज को लेकर, या ऊपर यशस्वी जायसवाल और गिल को लेकर, कि भाई जस्टिस किसके साथ हो रहा है और किसके साथ नहीं हो रहा है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।